नमस्कार दोस्तों, सुमित भाई की तरफ से आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करेंगे स्पेस के बारे में, लेकिन ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हम बात करेंगे उन 10 बड़े बड़े मिथ्स की जो बचपन से हमारे दिमाग में ठूंस दिए जाते हैं, लेकिन असलियत में वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए और जानने के लिए स्पेस के बारे में 10 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि स्पेसशिप जब भी एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरती है तो पत्थरों की बारिश होने लगती है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद पत्थर और एस्ट्रॉयड एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूरी पर होते हैं कि उनके बीच से स्पेसक्राफ्ट आराम से निकल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता? अरे भाई, नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, ये सब उस बेल्ट से होकर गुजर चुके हैं और एक भी खरोंच नहीं आई। तो अगली बार कोई आपको एस्टेरॉयड बेल्ट का डर दिखाए तो उसे ये वीडियो दिखा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अंतरिक्षीय भ्रम के बारे में। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि धरती की तरफ कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड आ रहा होता है और हीरो उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देता है। ये सीन बहुत ही रोमांचक होते हैं और हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। असल में ये तरीका और भी बड़ी के गेही मुसीबत खड्डी जी के दद ही कर सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से एस्टेरॉयड को उड़ाने की बजाय वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और फिर ये सारे टुकड़े धरती की तरफ आने लगेंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब मुसीबत और बेर आगे जाएगी। एक बड़े बकेट एस्टेरॉयड की जगह कई छोटे छोटे एस्टेरॉयड धरती पर गिर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक एस्टेरॉयड को खत्म करने की बजाय उसे धरती से दूर भगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये तरीके ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। ऐसी ही एक कोशिश है डार्ट मिशन, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश की जाएगी। ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझ गए ना आप, असली हीरो तो वैज्ञानिक होते हैं जो दिन रात मेहनत करके हमें इन खतरों से बचाने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। जो दिमाग लगाकर हमें खतरे से बचाते हैं, उनकी मेहनत और समर्पण की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। भाई साहब, ये एस्ट्रोलॉजी का चक्कर भी बड़ा अजीब है। लोग कहते हैं कि सितारों की चाल देखकर हमारी किस्मत का पता चलता है, लेकिन अगर आप साइंस की नजर से देखें तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 1985 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था कार्लसन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यह साबित हो गया कि एस्ट्रोलॉजी के दावे बिल्कुल झूठे हैं। तो भाई, अपनी किस्मत खुद बनाओ, सितारों के भरोसे मत बैठो। अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक और ऐसे ही भ्रम के बारे में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी को फोन करते हैं तो असल में होता क्या है? चलिए, आज हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका फोन कॉल सीधा सैटेलाइट के जरिए दूसरे फोन तक पहुंचता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका फोन सबसे पहले आपके नजदीकी मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है। ये टावर आपके कॉल को प्रोसेस करता है। फिर ये टावर आपके कॉल को दूसरे टावर्स के जरिए उस टावर तक पहुंचाता है जिससे सामने वाले का फोन कनेक्टेड होता है। ये एक जटिल नेटवर्क है जो बहुत तेजी से काम करता है। हाँ, सैटेलाइट फोन भी होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ज्यादातर दूर दराज के इलाकों में होता है जहां मोबाइल टावर नहीं होते। ये फोन्स सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। तो अगली बार कोई आपसे ये कहे कि फोन कॉल सैटेलाइट से होते हैं तो उसे ये वीडियो दिखा देना। इससे आप उन्हें सही जानकारी दे सकेंगे और एक आम भ्रांति को दूर कर सकेंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि स्पेस से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है चीन की दीवार। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है।
स्पेस से देखने पर चीन की दीवार के अलावा और भी बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। शहर, सड़कें, खेत, ये सब कुछ स्पेस से देखा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि चीन की दीवार बहुत बड़ी है और इसलिए वो आसानी से दिख जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं दिखती। तो अगली बार कोई आपसे ये कहे कि स्पेस से सिर्फ चीन की दीवार दिखती है, तो उसे ये वीडियो दिखा देना। दोस्तों, गर्मी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि धरती सूरज के करीब आ गई होगी। आखिरकार, जब गर्मी इतनी तेज हो तो ऐसा ही लगता है कि सूरज हमारे सिर के ऊपर आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है। असल में ये एक आम गलतफहमी है। असल में जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तो धरती सूरज से सबसे दूर होती है। हैरान रह गए ना? जी हाँ, ये सच है। धरती का कक्षीय पथ अंडाकार होता है और गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध सूरज से सबसे दूर होता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि गर्मी क्यों पड़ती है? अगर धरती सूरज से दूर है तो फिर इतनी गर्मी क्यों महसूस होती है? दरअसल धरती अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है। यह झुकाव लगभग 23.5 डिग्री का होता है। इस झुकाव की वजह से सूरज की किरणें धरती के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग एंगल पर पड़ती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है और जब तिरछी पड़ती हैं तो गर्मी कम होती है। सीधी किरणें ज्यादा ऊर्जा लाती हैं और इसीलिए गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। तो समझ गए ना आप? गर्मी का कारण सूरज की दूरी नहीं बल्कि धरती का झुकाव है। यह झुकाव ही मौसमों का कारण बनता है और हमें गर्मी और सर्दी का अनुभव कराता है। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती गोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पूरी तरह से गोल नहीं है? असल में धरती थोड़ी चपटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। दरअसल धरती अपने अक्ष पर घूमती है और इस घूमने की वजह से उसके ध्रुवों पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से ध्रुव थोड़े चपटे हो जाते हैं और धरती पूरी तरह से गोल नहीं रह पाती। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि धरती गोल है तो उसे यह वीडियो दिखा देना। फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए जब कोई चीज या इंसान अंतरिक्ष में होता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का असर बहुत कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता। अगर आप धरती से 400 किलोमीटर ऊपर भी चले जाएं तो भी आपको धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो उसे यह वीडियो दिखा देना। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है? असल में धरती और सूरज दोनों ही एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। दरअसल धरती और सूरज दोनों ही एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती और सूरज दोनों ही एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अब बात ये, अगली बार कोई आपसे कहे कि सिर्फ धरती ही सूरज का चक्कर लगाती है तो उसे ये वीडियो दिखा देना। दोस्तों, सूरज को देखकर तो यही लगता है कि ये पीले रंग का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज का असली रंग पीला नहीं है? असल में सूरज सफेद रंग का है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पीला क्यों दिखाई देता है। दरअसल जब सूरज की किरणें धरती के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो नीला और बैंगनी रंग बिखर जाता है। इस बिखराव की वजह से हमें सूरज पीला दिखाई देता है। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि सूरज पीला है तो उसे यह वीडियो दिखा देना। तो दोस्तों, आज हमने आपको स्पेस से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया जिन्हें आमतौर पर सच मान लिया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा।
किसी भी इंफॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। आप हमारे द्वारा बताए गए मिथ्स में से कितनों पर विश्वास करते थे, कमेंट में लिखकर हमें बताना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, नहीं तो मिलेंगे हम एक बार फिर से स्क्रॉल करते हुए। धन्यवाद।